हर हर महादेव, नमस्कार। आप सबका TSS में एक बार फिर से स्वागत है। ये यात्रा आत्मलिंग बाबा महादेव के पास उनसे मिलने के लिए, माँ जगदम्बा से मिलने के लिए, हार्दपीठ माँ जगदम्बा और आत्मलिंग बाबा महादेव, उनसे मिलने के लिए बक्सर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा। बहुत सारी बातें हैं जो मन में है, उनसे कहनी है, तो अपना और अपना ख्याल रखें। जहाँ जहाँ हमको कुछ समझ में आया, कहानी किससे कुछ चीज़ें दिखाते बताते चलेंगे। हाँ दे और ये आ चुकी है हमारी ट्रेन दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र में। एक ब्रह्मपुत्र क्या नाम है, बहुत बढ़िया है। बोल बम बोल बम बोल बम। ये रहा हमारा सोर्स स्टेशन सुल्तानगंज। स्टेशन से निकलने के बाद सीधा हम निकल गए हैं गंगा जी की तरफ। हम बोल बम, ये देखिए चारों तरफ मेला, लोग इधर जा रहे हैं उधर ही आ रहे हैं, जितने जा रहे हैं। बहुत शानदार। और ये चलते चलते हम आ गए गंगा मैया घाट, और यहाँ से भरा जाएगा जल, बाबा का नाम लेके संकल्प करके फिर चला जाएगा। बोल बम बोल बम। वहाँ से आने के बाद ऐसे घाट बने हुए हैं, यहाँ आप नहाएंगे और नहा के जल को संकल्पित करिए। यहाँ बहुत सारे पंडा पुजारी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। उनसे संकल्पित करिए, 10-20-50 रुपये उनको दक्षिणा दीजिए। महादेव को प्रणाम करिए, गंगा मैया कहिए कि हमारा जल महादेव तक पहुंचाइए माता। बोल बम बोल बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। माई जगदम्बा माई। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। सब रैंडमली एक दूसरे के स्वर मिलाते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक रिदम होता है इस बोल बम में। बोल बम ऐसे ही बनता रहता है। जय बजरंग बली। तो आगे बढ़िए। और अभी हम कुछ 1.5 घंटे चलने के बाद एक जगह रुके हैं, पहला हॉल्ट लेने के लिए। यहाँ चाय वाय पीएंगे। 8-7 किलोमीटर हुए, 10 बता रहे हैं भैया। चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। एक बार और चलेंगे, 2-3 बजे के आसपास सोने का ट्राई करेंगे। बोल बम। सुबह के 1:10 फिर से दूसरा खंड स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। पीछे अभी भी आप बोल बम का नारा सुन रहे होंगे। भक्त आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, सब एक दूसरे के आसपास मिल जाते हैं। कहीं आगे चल के कोई पीछे मिल जाता है। बहुत सुखद है सब। बोल बम 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 बोल। सुबह 6:15 बजे दूसरा दिन, और हम अपने अंदर के मुचकुंद को जिंदा रखते हुए, सही साबित करते हुए रात में सो गए। असल में रात में सो नहीं थे, कल तो नींद आ गई, सो गए 3-4 घंटा, 2-3 घंटा सो के उठे। थोड़ा लेट ही हो गया है। बोल बम बोल बम। वीडियो में आ रहे हो? महादेव भाती का बम। ये देखिए कांवर बम, VIP कांवर बम। बोल बम बोल बम। हम देखिए डाक बम जा रहे हैं। ये एक प्रथा होती है कि इसमें आपको जल 24 घंटे के अंदर उतारना है।
2-3 अलग अलग चेक पोस्ट बने होते हैं ये मेजर करने के लिए कि आप टाइम पे चल रहे हैं कि नहीं। और ये जो बम जी लोग हैं वे रुकते नहीं हैं, दे कम्स अंडर सेकेंड कैटेगरी ऑफ बम। डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ज़मीन पे लौट के जा रहे हैं लोग, भुइयाँ पर ही बम बोलते हैं उनको। ये डाक बम ये दौड़ते रहेंगे। इनका क्लिप बनाने के लिए मैं रुक गया थोड़ा। बोल बम बोल। जनरली बम लोग समूह में चलते हैं ताकि कोई अगर एक छूट रहा हो तो दूसरे को पुश कर सके। दूसरे पड़ाव के और अग्रसित तारापुर हमारा दूसरा पड़ाव था जो कि हम बीच में मार लिए। बोल बम। देखिए समूह चल रहा है। मोस्ट ऑफ द भीड़ अभी रास्ते में है। सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कोई एक दूसरे किसी को परेशानी नहीं है, ना किसी को टक्कर मार रहा है। ये महाराष्ट्र है, देखिए। चला बम चला चला भाऊ बड़ा बम। तो थोड़ा ज्योतिर्लिंग का प्रसंग बताने की कोशिश करते हैं। रावण जब अपनी भक्ति में पराकाष्ठा पहुंच गया तो उसको भक्ति का घमंड हो गया। उसको नहीं बोलना चाहिए मुझे। तो मतलब फार बेटर नॉलेजेबल पर्सन, बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास जो शायद दुनिया समझ नहीं पाई राम और रावण के द्वंद्व में। तो एक समय हुआ जब तपस्या किए वरदान मांगने के लिए महादेव बोले तो कहें हमारे साथ चलिए। अब ये सुन के जितने देवता थे सब परेशान कि भाई लंका में चले जाएंगे, लंका में रावण है, फिर राम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर प्लानिंग किया गया। कुछ लोग कहते हैं गणेश जी, कुछ लोग कहते हैं विष्णु भगवान, पर ग्वाला बने वो जाके और मटके में गंगा जी को रखे। मटके में गंगा जी समाई और किसी चेतना के तरीके से रावण को बहुत तेज प्यास लगी तो वहीं ग्वाला के रूप में गणेश भगवान खड़े थे। तो गणेश भगवान ग्वाला के रूप में खड़े थे। इनको देख के रावण बोला कि भाई इनको पानी पिला दो। और उस शिवलिंग के साथ महादेव एक कंडीशन रखे थे कि जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएंगे। ये भाई मटके का जल पिए, अब इनके प्यास लगी। जिंदगी का सबसे बड़ा प्यास जैसे होता है। और वो गंगा जी को पी गया। तुरंत लघु शंका लगी। गणेश जी को दिया या दोनों लोग थे, एक जन पिलाए थे विष्णु भगवान और गणेश जी, और एक जन गए थे उसको वो करने के लिए, शिवलिंग को पकड़ने के लिए। वहीं पे जैसे उसको लघु शंका लगी वो गया करने, और वो उसको तो गणेश भगवान बोले कि भैया अब हम रख रहे हैं, हम जाने का समय हो गया, रख रहे हैं। अब वो बेचारा रोक नहीं पाया और महादेव वहीं स्थापित हो गए। सबसे पहला कांवर लेके सुल्तानगंज से, क्योंकि नियरेस्ट गंगा यहीं है, तो रावण ही गया था। तो बहुत सारे लोग गए, अजगैबी नाथ हैं वो भी जाते थे। और कांवर के साथ नियम है जल के साथ, कुछ जल को रखना नहीं होता है, पर ये संभव नहीं, हम पहले बता चुका हूँ ये चीज़। डाक बम लोग करते हैं, एक बार उठाएंगे तो एक बार लेके जाएंगे। बोल बम महादेव बोल बम। हम आ गए अपने पहले पड़ाव पे कमरसार नदी। बोल बम। तो सालों में इतना बदल गया कि पहले इस नदी में पानी बहुत होता था। हम 1-2 बार आए हैं, पानी ये सब दुकानें नहीं होने लायक होती थी कभी, बट अब बहुत कम पानी रह गया, थोड़ा सा। कहा जाता है कि महादेव बैद्यनाथ की थेरेपी का ये पहला थेरेपी सेंटर है। इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, बालू थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ये देखिए। और ये ना पैर का मसाज करते हैं। मतलब अब पहली बार महादेव कहते हैं कि ठीक है अब तुम मानोगे नहीं, अब तुम आयोगे ही लग रहा है, चलो आओ थोड़ा पैर तुम्हारा तो वो आ दे, ठीक है। बोल बम बोला बम बोला बम। आज दिन में थोड़ा स्लो चले हैं क्योंकि धूप था। ऐसी मंदिर से चेष्टा हो गई कि इतना धूप है, थोड़ा बारिश हो जाता, सो के उठे तो बारिश के छींटा से उठे। बोल बम।
महादेव बोल बम। तो अभी सोच रहे थे कि हम अपना बाजा भूल गए हैं, नहीं लाए क्योंकि चार्ज नहीं रह रहा था। ये देखिए महादेव की महिमा, इतना बड़ा बाजा बांध के 4 लोग उसको उठा के लेके चल रहे हैं। बढ़िया उड़ीसा से आए हैं ये भक्त लोग, मस्त 3-4 किलोमीटर खींच दिया इनके साथ। बोल बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे। महादेव देखिए डांस करते हुए भोला की फौज जा रही है मौज करते हुए। बड़ा हो दम मिलेला बोल बम, भोला से बड़ा हो दम मिलेला बोल बम। छोटुआ टुनु टुनु करे चलेला छोटुआ टुनु टुनु, आगे छोटुआ। तीन साल के छोटुआ के लेके जाते नहीं, गाना सुनाओ कौन महादेव बोल बम। इसी के साथ चलेंगे भाई, मजा आ रहा है। बोल बम बोल बम बोल बम महादेव। तीसरे दिन की सुबह और हम लोग पहुंचे हैं बोल बम बोल बम। अब रखा क्रॉस किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, कोशिश है कि पहुंच जाएं रात तक। बाकी तो महादेव की महिमा बोल बम। ये देखिए हमको एक बाबा मिल गए बढ़िया, इधर कहाँ छुपे हैं हमारे पीछे, इधर इनके साथ चलते हुए आ रहे हैं, मस्त बहुत सारा नॉलेज लिए। बोल बम जय महाकाल जय हो महादेव। बोल बम बोल बम जय हो महाराज गणेश। बम बम वाह सीताराम 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 राम नहीं जगत में नाम जगत में विष पीना क्या जहाँ राम नहीं तो जीना क्या, जहाँ राम नहीं तो जीना क्या। वाह कहीं विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा साथ में, राम जी करेंगे भला प्यारे तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। वान की जय, वान की जय, नाथ की जय, नाथ की नमः हर महादेव। महादेव बोल बम। चलते चलते हम लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा क्रॉस कर चुके हैं।
ये रास्ता देख सकते हैं। अब धीरे धीरे हम नारावरण के आसपास पहुंच रहे हैं। देखिए बाबा आज पहुंचाते हैं कि नहीं, कब तक पहुंचाते हैं। बोल बम बोल बम। देखिए बाबा घूंघर बांधे हुए, कंबल ओढ़े में एकदम रिक्शा जैसा लग रहा है। हम सोए हुए हैं। कमंडल है बस और डमरू और एक तलवार। वो नागालैंड का अपना अस्त्र होता है, उसको हमेशा कैरी करते हैं योद्धा की तरह। और ये स्पीकर, बस यही चीज़ें हैं इनके पास। जल लेके नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको क्या ज़रूरत है गंगा से शंकर को मिलाने की। गंगा का दर्शन कर लिए, शंकर का दर्शन कर लिए, हो गया काम। बहुत अजीब बातें करते हैं पर दिमाग को हिट करती हैं। हाँ देख, अच्छा लगा मीन के बाबा। तो हम चलते चलते अपने यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। हम झारखंड बॉर्डर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये समय था अपने आप से बात करने का, अपने अंदर एक गुरु से बात करने का। तो जो आपके अंदर हैं, आपके अंदर राम है, जिस किसी को मानते हो वो आपके अंदर ही, और वो आपको अंदर कैसे हैं ये समझाने की कोशिश करूँगा जितना हमको समझ आए। तो भाई धारणा क्या है? धारणा है सबसे पहले ज्ञान क्या है, किसी के बारे में जानना। जानो कैसे, उसके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, महसूस करोगे, तभी जानोगे। और उसके बाद धारणा क्या है, उस जानी हुई एंटिटी, उस जाने हुए इंसान या आपका जो भी आदर जिसको जाना आपने, उसके तरह बनने की कोशिश करना, उसके सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस करना। ठीक है, बारिश हो रहा है, उसको जब कर लेंगे, एक स्टेज आएगा जब आपका टेस्ट होगा मल्टीफोल्ड्स में। कभी ज़िंदगी आपको बताएगी आप हनुमान की तरह एक्ट करो, कभी बताएगी आप राम की तरह एक्ट करो, कभी शायद आपको कृष्ण की तरह एक्ट करना पड़े। जिसको आप मानते हो, जिसको अपना आदर्श मानते हो, उन्हीं की तरह बनोगे आप। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिमाग सब कुछ जानता है, ये सच होना चाहिए। दिमाग को कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं सिखाते, उसको वही इन्फॉर्मेशन पता है, वही इन्फॉर्मेशन आता है जो इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हो। जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको धारणा करो। कम ज्ञान है तो एक इंसान के प्रति अगर ज्ञान है, एक देवता के प्रति, उनके बारे में एक धारणा बनाओ, पूरे तरह से उनको अपने अंदर डालो, जियो, हर रिएक्शन में उनकी तरह सोचो, हर रिएक्शन में उनकी तरह रिस्पॉन्ड करो। एक चरण आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इनका दर्द, इनकी कठिनाई, इनकी परेशानी, इनका अच्छा, इनका बुरा सब मैं समझ गया। तो भाई उस धारणा के बाद आपका टेस्ट होगा। जब धारणा आपको लगेगा कि आपका हो गया तो आपका टेस्ट होगा। अलग अलग फोल्ड्स में अलग अलग धारणाएं टेस्ट लेंगी। टेस्ट जब आप सबमिट करोगे, और सबमिट का मतलब ये है कि आप पूरे तरह से सरेंडर करोगे कि प्रभु अब दे दिया हमने, जैसे आता था हमने दे दिया, अब तुम देख लो क्या करना है। प्रभु ग्रेस मार्क देते हैं इसमें। यही अचेतन अवस्था जहाँ प्रेम सरेंडर करता है, इसलिए प्रेम जल्दी पहुँचता है ध्यान और ज्ञान से। ये एक हैक है। तो यार उस धारणा का आखिरी टेस्ट है समाधि। तब जब भी लगेगी, तब आप समाधि लगती है अगर आपके इस जीवन में, तो अब इसका मतलब आपने एक धारणा बना ली है। और धारणा तक आपको एक ही जीवन में करना है। किसी को जानना है, किसी की तरह जीना है, ये एक ही जीवन में। तो करो यार भाई, सब कनेक्टेड है क्योंकि ज्ञान ही मूल तत्व है। बोल बम। धारणा और ध्यान के जद्दोजहद के बीच पहुंच गए हैं नगर निगम के गेट पे, बाबा के गेट पे। यहाँ से बाबा का मंदिर देखिए 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। ये रहा देवघर शहर, काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी सुंदर है, थोड़ा ऊंचे पे भी है।
एकदम बड़ा देवघर शहर में बाबा का मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से गंगा कुछ ऐसी दिखती है, क्या है कैसे बताऊँ, कुंड जैसा है, तालाब जैसा, पानी भी साफ रहता है, सब बदला जाता है। अभी तो बोट वोट भी चल रहे हैं, इंडिया है वो सिक्योरिटी वाले हैं। नमः पार्वती फतेह हारा हारा महादेव। बाहर निकलने का बोल बम लाइन में चलना शुरू हो गए। सामने एक तालाब है छोटा सा, मंदिर के पीछे घुमाया जाता है लाइन की भीड़ कम करने के लिए। बोल बम बोल बम। तो हम अभी आ चुके हैं बाबा के दर्शन के लाइन में, और भीड़ देखिए। बोल बम 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 बोल बम। तो यहाँ बम उड़ा जाते हैं, यहाँ बम लोग सिर्फ महादेव दिख रहा है। अब जिसके अंदर शक्ति बची है उसको सबको ही दिख रहा है, पर सब अपने अपना शरीर को पूरा बारिश में भीग के एकदम लाल लाल हो गए एकदम। बोल बम 1.5-2 दिन से बारिश हो ही रहा है, 1.5 दिन से। बोल बम बोल बम। ये निर्माणाधीन कॉरिडोर है शायद, कॉरिडोर बन रहा है, ये वही है बन रहा है। कुमारी वगैरह के दिन जब भीड़ होती है तो सब जो लाइन से इन सब में बार बार घूमना पड़ता है, बहुत सारे दिखेंगे आपको। बोल बम। देखिए माता का मंदिर और उधर महादेव है। के दर्शन के बाद अब माई के दर्शन के लिए भीड़ लगी है, खतरनाक भीड़ है। बोल बम। अब ये बासुकीनाथ आ गए हम, और ये एक और शिव गंगा। शिव को कहा जाता है कि शिव को जिसने पूजा जिस रूप में देखा उस रूप में वहाँ स्थापित किया। वैसे ही जल का एक हिस्सा बासुकीनाथ के लिए आता है, एक हिस्सा बैद्यनाथ के लिए, एक हिस्सा बासुकीनाथ के लिए। दूसरा हिस्सा खाने के लिए बासुकीनाथ आए हैं, बाबा को दिखाते हैं महादेव। ये रहे बाबा बासुकीनाथ, एग्जैक्ट रेप्लिका है महादेव। यहाँ पे वही सारे मंदिर